नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राशि। पार्षद प्रकरण में कोतवाल को हटाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सियासत के गलियारे में भी इसकी चिंगारी खत्म नहीं हो रही है। अब नेता प्रतिपक्ष ने भी मेयर जोगिंदर रौतेला पर निशाना साध दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में वह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात करेंगी कि सत्ता के नशे में उनका मेयर एक कोतवाल को हटाने के लिए 10 घंटे कोतवाली में धरना देता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने डीजीपी से भी बात की है और साफ शब्दों में कहा है कि वो इस घटना की आलोचना और निंदा करती हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में आखिर क्या कहा। मैम, जिस तरीके से हल्द्वानी की राजनीति 2-4 दिनों से काफी गर्म हो चुकी है, मेयर साहब धरने पे बैठे और कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, क्या कुछ मानती हैं इस पूरे स्टंट को? देखिए, तो मेयर साहब बताइए वो धरने पर क्यों बैठे। यहाँ तो बहुत घटनाएं घटती, पर्टिकुलर क्यों बैठे। और इस धरने पर बैठने से जो लोग इससे पहले मरे उनके घर में तो आजकल बहुत पार्टी खास है, तो उनके घर में तो बहुत क्राइसिस है कि हमारे लिए तो इन्होंने 2 शब्द भी नहीं कहे। नंबर 2, सत्तारूढ़ दल में है। सत्तारूढ़ दल का आदमी एक कोतवाल को हटाने के लिए 8 घंटे धरने पे बैठा रहे, इससे ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती। मुख्यमंत्री जी उत्तरकाशी में उनसे भी बात करूंगी कि आपको किस किस्म के लोगों की जरूरत है, ये आपकी सरकार लाने में सहायक होंगे या दुश्मन होंगे। मुख्यमंत्री सीधी बात करूंगी क्योंकि उनका मुझे फोन आया था चमोली से आने के बाद, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि भाई एक कोतवाल को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का मेयर 8 घंटे बैठ जाए। मैंने कहा 1:30 बजे रात को एसएसपी, वो नई लड़की आई अभी, वो इन्हें उठाने के लिए गई। वो इसलिए गई कि अभी अभी मैं आई, कोई मेरा ट्रांसफर ना करा दे, डर के मारे गई होगी। और मैंने कहा मैंने तो उनसे बात नहीं की, मुझे मालूम है कि इसकी हैसियत नहीं है। फिर मैंने अगले दिन डीजीपी से बात की। मैंने कहा अगर इस तरह का काम होगा तो हम इसकी घोर आलोचना तुम सबकी करेंगे। अब मुख्यमंत्री उत्तरकाशी से लौटे आए, 4 बजे चल देंगे। 4 बजे के बाद फिर हेलीकॉप्टर उड़ेगा, नहीं दिक्कत होगी, तो इसलिए उस तब बात करेंगे। ये बहुत निंदनीय घटना। किसी अधिकारी को हटाने के लिए सत्तारूढ़ दल के व्यक्ति अपने बल का प्रयोग करें, ऐसा जनतंत्र में कभी होता नहीं है। हम इतने लंबे समय तक सरकार में भी रहे, विधायक भी रहे, हमने कभी किसी अधिकारी को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन नहीं किया। जिस तरीके से एक आरोपी को बचाने के लिए, जिस पे पुलिस की धाराएं लगी हुई हैं, एक आरोपी को बचाने के लिए मेयर साहब ने 6 से 8 घंटे का जो धरना दिया, कितना जायज मानती हैं इसको? अभी उनकी पार्टी बताए कि एक सत्ता के दुरुपयोग करने के लिए सत्ता में आए हैं। ये मुख्यमंत्री से पूछूंगी, क्या इस तरह आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति बैठकर दबाव बनाएगा और हर कीमत पे एसएसपी को उसे अटैच करना पड़ा आपसे बवाल टालने के लिए? मैंने कहा ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, इससे कोई आपका यश नहीं बढ़ेगा। उनसे ही बात करूंगी, सबसे बड़े मुख्यमंत्री से बात। चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस घड़ी में विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और मृतकों के परिजनों और क्षतिग्रस्त लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा कि यह भीषण आपदा है, इसमें कई लोगों की जान चली गई है। उनसे आग्रह किया है कि राज्य में आपदा अलर्ट तंत्र को मजबूत किया जाए। अभी चमोली में दूसरी बात पर आते हैं। चमोली में जो आपदा आई है, काफी लोग जिसमें हताहत हुए हैं, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो किस तरीके का आपदा प्रबंधन वहाँ देखने को मिला है? देखिए, बहुत दर्दनाक हृदय विदारक घटना है। अब भी जो टनल है बहुत लंबी, उनमें अब भी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वो नहीं निकाले जा रहे हैं क्योंकि जितना मलबा ये बाहर निकालते हैं उतना पीछे से आ जाता है। इतना मलबा वहाँ बन चुका है। 3रा दिन है आज। भूख प्यास से तो वैसे ही मर रहे होंगे, अगर और 1 दिन लग गया तो कुछ वैसे ही चले जाए। किसी को ब्लड प्रेशर होगा, किसी को कोई बीमारी होगी। बहुत दर्दनाक हादसा है। मुख्यमंत्री जी का मुझे फ़ोन आया था, मैंने उन्हें राय दी कि भाई वाडिया इंस्टीट्यूट या एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट से बात करके अलर्ट की व्यवस्था करिए। जैसे ही ये पता चले, मैंने कहा ये तो प्राकृतिक आपदा का क्षेत्र है, हमने केदारनाथ की आपदा से शायद कोई सबक नहीं लिया। प्राकृतिक आपदाएं यहाँ आती रहेंगी, तो कोई ना कोई अलर्ट सिस्टम होना चाहिए।
लोग अपने बचाव में भाग भी नहीं पाए। कई इंजीनियर दब गए, कई कर्मचारी दब गए, उत्तर प्रदेश से लेके बिहार के मजदूर दब गए हैं, बह गए हैं, जब मिल ही नहीं रहे हैं तो दबी गए हैं। तो ये होना चाहिए। मैंने कहा इसके लिए आप विशेषज्ञ हैं, प्रधानमंत्री की भी मदद लीजिए और उनसे अलर्ट सिस्टम कराइए। जहाँ जरा भी कोई प्राकृतिक आपदा का एहसास होता है तो उसमें अलर्ट सिस्टम हो, लोग सावधान हो जाएं, भाग सकें। अभी के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।